बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सी डिश। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन कीमा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही डिफरेंट से तरीके से और बहुत ही ईजी वे में आपको मटन का कीमा बनाना सिखाऊंगी। आप ये कीमा ईद के लिए बना सकते हैं। इसके बाद दावतों का सिलसिला जारी होने वाला है, तो दावतों पे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg मटन का कीमा। इसको हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हम तकरीबन 350 ग्राम दही ऐड कर लेंगे। जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनको पता है कि ये दही जो है वो 170 ग्राम तकरीबन इसके अंदर होता है। तो ये 2 कप दही जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1.5 चाय का चम्मच ऐड कर लेंगे और साथ में ऐड कर लेते हैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर भी हमने ऐड करना है 1.5 चाय का चम्मच। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो मिर्चें थोड़ी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में हल्दी का पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड कर लेते हैं और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच। और अब ऐड कर लेते हैं 2 सब्ज़ मिर्चें। अब तमाम चीज़ों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चम्मच को एक साइड पे हटाएंगे और हाथों की मदद से अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो सारे कीमे में एक जैसा मिक्स हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट चूँकि हमारा फ्रोज़न है, इस वजह से जो है ना, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो ऐड कर लें, टेंशन वाली बात नहीं है। मिक्स कर लेने के बाद इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये जो फ्रीज़ किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो भी तब तक मेल्ट हो जाएगा। तो अब इसको रख देते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। अब आ जाते हैं कुकिंग करने की तरफ। तो इसी कढ़ाई के अंदर अभी मैंने प्याज जो है उसको फ्राई किया है। उसके अलावा मैंने एक और रेसिपी बनाई है। तो जिस कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया है वही मैंने कुकिंग ऑयल जो है 1.5 कप ऐड कर लिया है और मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड कर लेने के बाद इसकी हम बुनाई करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप लिखकर सर्च करें बिरयानी रेसिपीज़ बाय लाहौरी कुक, तो आपको मटन की बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, हर तरह की बिरयानी जो है वो आपको मिल जाएगी। हर रेसिपी बहुत ही इजी वे में और बहुत ही मज़ेदार सी मैंने आपको बनाना सिखाई है। ईद के लिए आपने बिरयानी बनानी है तो ज़रूर चैनल का विज़िट करें। कीमे को तकरीबन मैंने 8 मिनट के लिए कुक किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो कीमा जो है वो टोटली इसका कलर चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो हमने दही ऐड की थी, इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, तमाम चीज़ों ने अच्छा खासा जो है पानी छोड़ा है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम फ्राई की हुई प्याज ऐड कर लेंगे। 4 से 5 प्याज जो हैं वो मैंने छोटे साइज़ की फ्राई की हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज हो तो आप 2 प्याज काट कर उनको फ्राई कर लें और इस पॉइंट पर आप इसके अंदर ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम कुक कर लेंगे
तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसको ढक देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और गल भी जाए। तो अब इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं 1 कप। और पानी ऐड कर लेने के बाद मिक्स करेंगे और फिर इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। अगर आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी चाहिए हो या मटन कढ़ाई की रेसिपी चाहिए हो, सऊदी कब्सा चाहिए हो या सऊदी मंदी की रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हो, तो तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप रेसिपी देखें और मज़ेदार सी ईद के लिए रेसिपीज़ बनाना सीखें। 15 मिनट हो चुके हैं कीमे को कुक होते हुए। ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। अच्छा खासा पानी जो है वो कीमे का ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हमने इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करनी हैं। इस पॉइंट पर आप गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास गरम मसाला जो है वो ख़त्म हुआ है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। आपके पास हो तो इस पॉइंट पर आप गरम मसाला ज़रूर ऐड करें। और साथ में इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर लेते हैं फिर से काट कर। और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं धनिया। ऐड कर लेने के बाद इनको मिक्स करेंगे। फ्लेम नीचे से हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसको भी ड्राई कर लेंगे। ये कीमे की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो आप रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा नान के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। आप ईद वाले दिन बनाएं या आप बाद में मेहमानों को के लिए बनाएं, दावतों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी जो हैं वो कैसी लगती हैं। और इसके अलावा आप कौन सी रेसिपी जो है वो सीखना चाहते हैं कमेंट में बताया करें। आपकी फरमाइश पे भी इंशाल्लाह रेसिपी जो है वो बनाई जाएगी। अब इसको करते हैं डिश आउट और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितना ही ज़बरदस्त, कितना ही मज़ेदार सा कीमा जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आपने मेरी बताए हुए तरीके के मुताबिक ही इस रेसिपी को बनाना है, तो इंशाल्लाह खाने वाले आपकी लाजमी तारीफ़ करेंगे और इतना ही मज़ेदार कीमा आपका भी बनेगा। तो इसी रेसिपी के लिए साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान चौके जाने वाला है। अल्लाह से ढेरों दुआएं करें और मेरे लिए भी लाजमी दुआएं करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें ढेरों दुआओं में याद रखें। फ़लस्तीन के लिए भी लाजमी दुआएं किया करें। अपनी फैमिली के लिए दुआएं करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर इंजॉय करें।